दोस्तों, भारत में इस्लाम और मुसलमानों को निशाना बनाते हुए इश्तियाल अंगेज तकारीर कोई नई बात नहीं। मुल्क में हज़ारों फ़िरका वराना फसादात हो चुके हैं और मुसलमानों को बास औकात कत्ले आम जैसे सूरत हाल तक का सामना करना पड़ा है। ताहम पहली मरतबा हिजाब पर मुल्क गिर पाबंदी लगाकर मुसलमान औरतों की इज्जत के साथ खेलना एक नहायत ख़तरनाक फसाद में तब्दील हो गया। वैसे तो मुसलमानों के खिलाफ भारत में किए जाने वाले मुजालिम कम नहीं थे, लेकिन हिंदुत्व एजेंडे ने एक बार फिर से मोदी को चैन ना लेने दिया, जिस पर 57 इस्लामी ममालिक ने भी अपनी खामोशी तोड़कर फौरी तौर पर ज़बरदस्त ऐलान किया है। दोस्तों, इस्लामी ताउन तंजीम ने भारत में हिंदू शिद्दत पसंदों की तरफ से मुसलमानों की नस्ल कुशी के हवाले से हालिया बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। मुस्लिम ख़वातीन को हिरासा करने और हिजाब के हालिया तनाज़े पर भी तशवीश ज़ाहिर की। दुनिया के 57 मुस्लिम मुल्कों के ग्रुप इस्लामी ताउन तंजीम OIC ने जद्दा में अपने हेडक्वार्टर से जारी एक बयान में भारत में मुसलमानों के साथ पेश आने वाले हालिया वाक़यात पर अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी बरादरी से तमाम ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। इसने हिंदू शिद्दत पसंदों की तरफ से मुसलमानों के नस्ल कुशी के हवाले से हालिया बयानात, सोशल मीडिया पर मुस्लिम ख़वातीन को हिरासा करने और हिजाब के हालिया तनाज़े पर गहरी तशवीश का इजहार किया। OIC की जनरल सेक्रेटेरिएट ने एक से ज़ायद ट्वीट करके भारत की रियासत उत्तराखंड में दिसंबर में मुनक़दा हिंदू धर्म संसद में मुसलमानों की नस्ल कुशी के सरेआम ऐलानात, सोशल मीडिया पर मुसलमान ख़वातीन को हिरासा करने के मुतअद्दिद वाक़यात और जनूबी रियासत कर्नाटक में मुस्लिम ख़वातीन के हिजाब पहनने पर पाबंदी आयद किए जाने पर शदीद तशवीश का इजहार किया। OIC ने बैनुल अक़वामी बरादरी बिलख़ुसूस अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कौंसिल से इस हवाले से ज़रूरी इक़दाम करने का मुतालबा किया। बयान में कहा गया है कि OIC का जनरल सेक्रेटेरिएट एक बार फिर भारत से मुतालबा करता है कि वो मुसलमान बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ और सिक्योरिटी को यकीनी बनाए और तशद्दुद, नफ़रत अंगेज़ जराइम करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाए। OIC का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब हिजाब पर पाबंदी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एहतजाजी मुज़ाहरों का सिलसिला जारी है और इस मामले पर कर्नाटक हाई कोर्ट में समाअत हो रही है। OIC ने माजी में भी भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले मुबैना मुजालिम के खिलाफ नई दिल्ली से एहतजाज और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया है। बैनुल अक़वामी मीडिया समेत मुतअद्दिद सहाफ़ियों ने OIC के ताज़ा बयान पर भारतीय वज़ारत ख़ारजा से रद्द-ए-अमल की दरख्वास्त पर अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया। भारत का ताहम बिलख़ुसूस दूसरे मुल्कों और गैर मुल्की तंजीमों और इदारों की जानब से इस तरह के बयानात पर मुस्तकिल मौक़िफ़ ये है कि ऐसे बयानात भारत के दाखिली मामलात में मुदाखलत के मुतरादिफ हैं और किसी भी मुल्क को भारत के दाखिली मामलात में मुदाखलत करने का हक़ नहीं है। बैनुल अक़वामी मजहबी आज़ादी के अमरीकी सफ़ीर ने चंद रोज़ कबल हिजाब पर पाबंदी के हवाले से कर्नाटक हुकूमत के रवैये की नुक्ताचीनी की थी। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान के कई वज़रा और वहाँ की तंजीमों ने भी हिजाब पर पाबंदी की मज़म्मत की थी। दोस्तों, OIC ने अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैनुल हुकूमती तंजीम है और मुस्लिम उम्मा और मुदब्बरीन की जानब से आलमी इस्लामी तंजीम के तसव्वुर की जानब से आलमी इस्लामी तंजीम पर दुहाइयों की तक जारी रहने वाले गौर व खोज के बाद इसकी बुनियाद 1969 में एक चार्टर के ज़रिए रखी गई और इस तंजीम का सदर मुकाम सऊदी अरब के शहर जद्दा में कायम है। OIC अपने रुकन ममालिक समेत दुनिया भर के मुसलमानों को लाहक बायस तशवीश मसाइल हल करने के लिए बैनुल अक़वामी मैकेनिज़्म बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा का हर ख़ुसूसी इदारा हुकूमतों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के शराकतदार है। 2005 में OIC ने दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया, नाकस तर्ज हुक्मरानी और इक़्तिसादी अदम मुसावात समेत मसाइल से निमटने के लिए 10 साला मनसूबे की मंजूरी थी। OIC के मंशूर में रुकन ममालिक के दरमियान भाईचारे और यकजहती का फ़रोग़ और इस्तेहकाम देना शामिल है। मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और रुकन ममालिक के जायज़ मकासद की हिमायत और आलमी इस्लाम को बिलख़ुसूस और आलमी बरादरी को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र रुकन ममालिक की कोशिशों को मरबूत और मुत्तहिद करना भी इसके मंशूर का हिस्सा है। OIC हक़ खुद इरादियत और मुल्की मामलात में अदम मुदाखलत, हर रुकन रियासत की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम और मुश्तरका मफादात को महफूज बनाने के लिए आलमी सियासी, इक़्तिसादी और समाजी फ़ैसला साजी के अमल में रुकन ममालिक की फ़ाल शिरकत को यकीनी बनाना भी तंजीम के मकासद में शामिल है। दोस्तों, भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरविंद बागची ने इन बयानात पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हमारे दाखिली मामलात पर इस तरह के हमदर्दाना बयानात का खैर मकदम नहीं किया जाएगा। अरिंदम बागची का कहना था कि जो लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें इन हक़ाइक़ का दुरुस्त अदराक करना होगा। हमारे दाखिली मसाइल पर हमदर्दाना बयानात का खैर मकदम नहीं किया जाता।
हमारे आइन का फ्रेमवर्क और मैकेनिज़्म और हमारी जमहूरी रिवायात में इन मसाइल को देखा और हल किया जाता है। इनका मज़ीद कहना था कि रियासत कर्नाटक में चंद तालीमी इदारों में ड्रेस कोड का मामला हाई कोर्ट कर्नाटक में ज़ेर समात है। ख्याल रहे कि अमेरिका के सफ़ीर बराए मजहबी आज़ादी राशिद हुसैन ने अपने बयान में हिजाब पर पाबंदी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भारतीय रियासत को मजहबी लिबास के हवाले से कोई कदगन नहीं लगानी चाहिए। इनका कहना था कि मजहबी आज़ादी में किसी को भी मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त शामिल होती है। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी होती है, जिससे ख़वातीन और लड़कियों की हौसला शिकनी होती है। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक इंतखाबी जलसे खिताब के दौरान हिजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर कहा कि भारत में लोग मुसलमान ख़वातीन के हकूक़ और तरक्की को रोकने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं। मुसलमानों को लाहक बायस तशवीश मसाइल हल करने के लिए बैनुल-अक़वामी मैकेनिज़्म बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा का हर ख़ुसूसी इदारा हुकूमतों और सिविल सोसाइटी की तंजीमों के शराकतदार है। 2005 में OIC ने दहशतगर्दी, इस्लामोफोबिया, नाकस तर्ज हुक्मरानी और इक़्तिसादी अदम मुसावात समेत मसाइल से निमटने के लिए 10 साला मंसूबे की मंजूरी थी। OIC के मंशूर में रुकन ममालिक के दरमियान भाईचारे और यकजहती का फ़रोग़ और इस्तेहकाम देना शामिल है। मुश्तरका मफादात का तहफ़्फ़ुज़ और रुकन ममालिक के जायज़ मकासद की हिमायत और आलमी इस्लाम को बिलख़ुसूस और आलमी बरादरी को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र रुकन ममालिक की कोशिशों को मरबूत और मुत्तहिद करना भी इसके मंशूर का हिस्सा है। OIC हक़ खुद इरादियत और मुल्की मामलात में अदम मुदाखलत, हर रुकन रियासत की खुद मुख्तारी, आज़ादी और इलाक़ाई सालमियत का एहतराम और मुश्तरका मफादात को महफूज बनाने के लिए आलमी सियासी, इक़्तिसादी और समाजी फ़ैसला साजी के अमल में रुकन ममालिक की फ़ाल शिरकत को यकीनी बनाना भी तंजीम के मकासद में शामिल है। दोस्तों, भारतीय वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरविंद बागची ने इन बयानात पर अपना रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा था कि हमारे दाखिली मामलात पर इस तरह के हमदर्दाना बयानात का खैर मकदम नहीं किया जाएगा। अरिंदम बागची का कहना था कि जो लोग भारत को अच्छी तरह जानते हैं, इन्हें इन हक़ाइक़ का दुरुस्त अदराक करना होगा। हमारे दाखिली मसाइल पर हमदर्दाना बयानात का खैर मकदम नहीं किया जाता। हमारे आइन का फ्रेमवर्क और मैकेनिज़्म और हमारी जमहूरी रिवायात में इन मसाइल को देखा और हल किया जाता है। इनका मज़ीद कहना था कि रियासत कर्नाटक में चंद तालीमी इदारों में ड्रेस कोड का मामला हाई कोर्ट कर्नाटक में ज़ेर समात है। ख्याल रहे कि अमेरिका के सफ़ीर बराए मजहबी आज़ादी राशिद हुसैन ने अपने बयान में हिजाब पर पाबंदी की नुक्ताचीनी करते हुए कहा कि भारतीय रियासत को मजहबी लिबास के हवाले से कोई कदगन नहीं लगानी चाहिए। इनका कहना था कि मजहबी आज़ादी में किसी को भी मजहबी लिबास पहनने की इजाज़त शामिल होती है। स्कूलों में हिजाब पर पाबंदी से मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी होती है, जिससे ख़वातीन और लड़कियों की हौसला शिकनी होती है। भारतीय वज़ीर आज़म ने एक इंतखाबी जलसे खिताब के दौरान हिजाब का लफ्ज़ इस्तेमाल किए बगैर कहा कि भारत में लोग मुसलमान ख़वातीन के हकूक़ और तरक्की को रोकने के लिए नए रास्ते तलाश कर रहे हैं।